Hello student, now in this video we will discuss 4.2.3 Bohr's model of atom. In previous video हमने थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा है। एटम का स्ट्रक्चर है कि बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एटम. In order to overcome the objection raised against Rutherford models of the atoms, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. So, Rutherford model and Thomson's model में कुछ कमियां थी. सो उसकी उन कमियों को दूर करके बोर्स ने एक मॉडल एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया, जिसे बोर्स मॉडल कहते हैं. उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए? First, only certain special orbits known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atoms. एटम जो है, एटम में कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं और फिर ये ऑर्बिट जो है वो सब ऑर्बिट्स में क्लासिफाइड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. Second, while revolving in discrete orbits and electrons do not radiate energy. और इन इलेक्ट्रॉन्स का इस ऑर्बिट्स में डिस्क्रिएट होने पे कोई भी एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं होती. नील्स बोर कौन थे? नील्स बोर, इनका जो बर्न है 1885 एंड डेथ 1962, वॉज बॉर्न इन Copenhagen on 7 October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. Among Professor Bohr's numerous writings, three appearing as books are: first, The Theory of Spectra and Atomic Constitution, second, Atomic Theory, एंड द थर्ड, द डिस्क्रिप्शन नेचर. तो उन्होंने उनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में, जो स्ट्रक्चर का एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 1922 में नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया गया. सो ये जो स्ट्रक्चर है, नील्स बोर का जो मॉडल है, वो एटम के स्ट्रक्चर को बहुत ही परफेक्टली एक्सप्लेन करता है. क्या स्ट्रक्चर उन्होंने बताया? These orbits or cells are called energy levels. Energy level in the atom are shown in figure 4.3. बेसिकली एटम का जो स्ट्रक्चर है, हमने फर्स्ट में थॉमसन्स मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि जो एटम है, एटम में उसका जो कंपैरिजन है वो किससे, वाटरमेलन फ्रूट से किया कि उसका जो पिंक ईटेबल पार्ट है वो कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड जो उनके सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के सिचुएशन को, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है उस तरीके से अरेंज होते हैं. ये इन्होंने बताया. बट बोर्स ने बताया कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन किया, और ये सही था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के. और इसके बाद पर जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने इन ऑर्बिट्स के बारे में एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में एक सर्कुलर पाथ में वो कैसे अरेंज होते हैं, कि वो उस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बट नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज से अट्रैक्ट क्यों नहीं होते. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एक सर्कुलर पाथ में अरेंज होते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक डिफरेंस होता है और एक एनर्जी वर्क करती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से, विच मीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन से वो अट्रैक्ट नहीं होते, और वो अपने जो उनका जो पाथ है वो सेम बना रहता है. तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता.
और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्कुलर पाथ में। तो उन्होंने कुछ सेल्स बताए, के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। 4 डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम हैं, उनमें ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट के सेल n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट सेल है के सेल, सेकेंड सेल एल सेल, थर्ड एम सेल एंड फोर्थ एन सेल। These orbital cells are represented by letters K, L, M and N, or the numbers of n is equal to 1, 2, 3 and 4. This represent the number of the cells. So बोर ने उन्होंने बताया कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल, इन 4 सेल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।